नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं नवंबर के राशिफल की और कन्या लग्न की। देखिए, कन्या लग्न वालों के लिए नवंबर के महीने में किस प्रकार की परिस्थितियां हैं, ये हम जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रह गोचर की। मंगल जो है वो 30 अक्टूबर से 13 जनवरी तक वक्र अवस्था में आने वाले हैं, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। 13 नवंबर को वृषभ राशि के अंदर मंगल का प्रवेश होगा। सूर्य 17 नवंबर को वृश्चिक राशि के अंदर भ्रमण करेंगे, यानी कि 16 दिन तक वो तुला राशि के अंदर ही रहेंगे, उसके बाद वृश्चिक राशि के अंदर आएंगे। बुध का प्रवेश 13 नवंबर को वृश्चिक राशि के अंदर होगा और शुक्र 11 नवंबर को वृश्चिक राशि में आएंगे। तो ये सारे ही ग्रह वृश्चिक राशि के अंदर आने वाले हैं। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रांजिट होने जा रहा है 24 नवंबर को, जो गुरु मार्गी हो रहे हैं, जो एक हमारे जीवन में बहुत सारे परिवर्तन लेकर आएंगे, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। सबसे बात पहले हम करेंगे लग्न से शुरुआत करेंगे। कन्या लग्न और लग्न का स्वामी होता है बुध। और बुध जो है वो शुरू के 12 दिन तक, मतलब 12 दिन के लिए आपके द्वितीय भाव में सूर्य केतु के साथ रहेंगे। और ये एक ऐसी चीज है कि जहां पर शुक्र भी 10 तारीख तक यहां पर है। देखिए, एक तरह से देखा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि जो शुरू के 12 दिनों के अंदर आपके आत्मविश्वास के अंदर कमी रहेगी और कुछ फैमिली मैटर्स को लेकर आप रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और कुछ ऐसी चीजें हो सकती है कि आप कुछ नयापन लाने की कोशिश कर रहे हैं, आपके जॉब के चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो शुरू के 12 दिन तक आप जो चाहते हैं वैसे कार्य हो नहीं पाएगा। 12 तारीख के बाद, यानी कि 13 तारीख को, जब बुध का तृतीय स्थान में एंट्री होगा और एक तरह से शुक्र के साथ उसकी युति होगी, और 13 तारीख के बाद मंगल की भी दृष्टि संबंध में ये आएंगे, तो देखिए एनर्जी लेवल भी बढ़ेगा, डिसीजन मेकिंग आपका और भी पॉजिटिव होगा। 16 तारीख के बाद सूर्य भी उसके साथ आएंगे। तो देखिए, ये एक ऐसी चीज है कि जहां पर कोई बड़े डिसीजंस लेने हैं जॉब को लेकर या कुछ भी, तो इनिशियली जो 12 दिन का समय है वहां पर मुझे लगता है कि रिजल्ट्स में बहुत कमी रहेगी। और थोड़ा सा आपके अंदर भी जिस तरह की पॉजिटिविटी होनी चाहिए वो आपके अंदर नहीं होगी, क्योंकि ये ग्रहण दोष के अंदर भी है, सूर्य काफी नीचस्थ पोजीशन में है और केतु के साथ है। तो कभी कभी इंसान को डिटैचमेंट भी आ जाता है, तो इस प्रकार की स्थितियां डेफिनेटली रहेगी। तो जो भी कार्य करते हैं 13 तारीख के बाद कीजिए, तो उसका रिजल्ट आपको और भी अच्छा और प्रोमिनेंट मिल पाएगा। बिजनेस के अंदर भी 13 तारीख से और भी अच्छे आपके काम के अंदर डेवलपमेंट भी होगा और आप बहुत ही प्रिसाइजली अपने कार्य को कर पाएंगे। द्वितीय भाव की बात करते हैं। द्वितीय जो है शुक्र है, जो 10 तारीख तक यहाँ पर है। 11 तारीख को वो वृश्चिक राशि के अंदर प्रवेश करेंगे। सूर्य केतु का योग बनता है। आपको 16 तारीख तक खास फैमिली मैटर्स के अंदर बहुत शांति बना के रखनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर सूर्य केतु का ग्रहण दोष है और काफी नीचस्थ अवस्था का सूर्य है। कुछ ऐसे खर्चे जो एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको उठाने पड़ सकते हैं। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं 16 तारीख के बाद कीजिएगा, उससे पहले आप कोई भी प्रकार के बड़े इन्वेस्टमेंट से खुद को बचा के रखिए, क्योंकि यहाँ पर मुझे लगता है कि सेविंग्स भी उतनी नहीं हो पाएगी अभी आपकी। अगर सेविंग्स बढ़ने की बात की जाए तो वो 16 तारीख के बाद ही होगा। उसके पहले मुझे लगता है कि कुछ ऐसे खर्चों को लेकर आप परेशान हो सकते हैं जो फैमिली मैटर से कनेक्टेड हो, जहां आपका बजट थोड़ा सा डगमगा सकता है। ऐसी स्थितियां होती है, वहां अपनी आपकी सेविंग्स कभी कभी खराब हो जाती है, तो ऐसी स्थितियां क्रिएट होंगी। और फैमिली मैटर के अंदर पढ़ने में बहुत शांति बना के रखिए, क्योंकि यहाँ ग्रहण दोष निर्मित हुआ है आपका फैमिली के साथ। कभी कभी व्यू पॉइंट्स इंसान के नहीं मिल पाते हैं, तो ऐसी स्थितियां 16 तारीख तक रहेगी, तो बहुत शांति बना के आप रखिएगा। उतावलेपन में कोई भी प्रकार के डिसीजंस आपको 16 तारीख तक नहीं लेने हैं। वाणी पर भी 16 तारीख तक आपको संयम रखना है, जो एक तरह से कहा जाए कि फैमिली मैटर के अंदर। बाकी कोई भी फाइनेंशियल डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं या इस प्रकार का जहां पर स्पीच से रिलेटेड कार्य है,
तो वहां पर एक तरह से कहा जाए कि 11 तारीख के बाद वाणी संबंधित कार्यों में और भी अच्छे डेवलपमेंट होंगे, मगर फैमिली मैटर में तो आपको 16 तारीख तक ध्यान रखना ही पड़ेगा। अब बात करते हैं तृतीय भाव की। तृतीय भाव का स्वामी होता है मंगल। मंगल 30 तारीख से ही वक्री हो रहे हैं और 13 तारीख को मंगल जिस प्रकार से नवम भाव में आएंगे और आपके तृतीय भाव पे दृष्टि करेंगे, तो शुक्र बुध का एक तरह से योग बनेगा। 17 तारीख के बाद यहाँ बुधादित्य योग भी बनता है। तो डिसीजंस जो लेने हैं बड़े बड़े, लाइक आप कोई भी बदलाव की स्थिति के अंदर आप अगर अपने जॉब को चेंज करना चाहते हैं या नई अपॉर्चुनिटीज भी ढूंढ रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको जो रिजल्ट्स मिलने चाहिए वो 13 तारीख के बाद मिलना शुरू होंगे और 17 तारीख के बाद की स्थितियां और भी अच्छी है, क्योंकि ये एक बुधादित्य योग भी बनेगा। आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होगा। सबसे बड़ी चीज है कि शुक्र और मंगल का परिवर्तन योग भी बन रहा है। तो अगर कोई भी प्रकार का नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या कोई भी नया कार्य शुरू करना चाहते हैं, तो 13 तारीख के बाद कीजिए। आप 14 तारीख से कभी भी कर सकते हैं, मगर ये स्थितियां आपको बेस्ट रिजल्ट 17 तारीख के बाद देगी, जहां पर सूर्य भी बहुत पॉजिटिव समय के अंदर आपको ज्वाइन करेगा। तो आप कोई भी बदलाव होता है, कोई जॉब परिवर्तन है या नए जॉब के जो कहते हैं ना कि रिजल्ट्स आपको चाहिए, या आपने कोई इंटरव्यू दिया है, वहां आपको पॉजिटिविटी निकल कर आ सकती है और आपके लिए रिजल्ट्स बहुत अच्छे रहेंगे। एक चीज मैं जरूर कहूंगी कि यहाँ पर आईटी क्षेत्र और मेडिकल क्षेत्र वालों के लिए बहुत अच्छा है और साथ साथ में इंटीरियर डिजाइनिंग वालों के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि मंगल शुक्र का दृष्टि संबंध भी है और परिवर्तन योग भी बनता है। तो ये कंस्ट्रक्शन लाइन के अंदर जुड़े हुए लोगों के लिए एक बहुत अच्छे रिजल्ट्स क्रिएट करेगा। तो एक तरह से देखा जाए तो बहुत ही अच्छे योग है। पर मंगल हम ये नहीं नकार सकते कि मंगल वक्री है, तो कहीं पर आपको कुछ डिलेज भी हो सकते हैं। इनिशिएटिव लेते हैं, 2-4 दिन आपको कहीं पर वेटिंग में रखा जा सकता है, तो वहां आपको फ्रस्ट्रेशन नहीं आना चाहिए, थोड़ा सा संयम बना के रखिएगा। अब बात करते हैं आपके चतुर्थ भाव की। चतुर्थेश गुरु होकर आपके सप्तम भाव में, और एक तरह से देखा जाए कि ये एक वक्री आधार में है और 24 तारीख से ये मार्गी होंगे। देखिए, प्रॉपर्टी सेक्टर से कनेक्टेड बात की जाए तो मंगल की जो दृष्टि एक तरह से देखा जाए पूर्ण रूप से आपके चतुर्थ भाव पर पड़ रही है और वक्री दृष्टि है। मगर मैं एक तरह से कहूं कि प्रॉपर्टी सेक्टर में अगर पुरानी कोई प्रॉपर्टी है तो उसका कोई रिनोवेशन करवाना चाहते हैं, तो ऐसी स्थितियां हो सकती है। आप नई प्रॉपर्टी भी ढूंढ रहे हैं तो आपका कार्य संपन्नता की तरफ आगे बढ़ेगा, मगर आपको थोड़ा सा एक तरह से कहे कि बहुत ही पॉजिटिव होकर ये आगे बढ़ने की सोच देता है और यहाँ 24 तारीख के बाद चीजें फाइनलाइज हो जाएगी। तो जहां भी कंफ्यूजन हो रहे हैं, जहां पर भी आपको लगता है कि रिजल्ट्स आपको नहीं प्राप्त हो रहे हैं, तो कंफ्यूजन की स्थिति में आप ऑटोमेटिकली निकलेंगे और आपको परिस्थितियां फेवरेबल होगी। तो एक तरह से बहुत ही अच्छी परिस्थिति है। प्रॉपर्टी मैटर के अंदर मैं यही कहूंगी कि कोई भी प्रकार के डिसीजंस लिए जा सकते हैं, कोई घबराने वाली स्थिति नहीं है। और मानसिक स्तर पर ये कहूं कि देखिए, ये जो वक्री गुरु की स्थिति है तो कभी कभी इंसान को काफी इंटेंस थिंकिंग के अंदर डाल देती है, बहुत ज्यादा विचारशील हो जाता है व्यक्ति। और वैसे भी मंगल बुध का एक दृष्टि संबंध भी बन रहा है 13 तारीख के बाद, तो ये पूरे ही महीने एक तरह से कहूं कि बहुत अति विचारशील होने से आपको बचना चाहिए। बाकी बहुत ज्यादा घबराने की स्थिति नहीं है। अगर आप कोई भी प्रकार की प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, खरीद सकते हैं और आपके लिए काफी फेवरेबल रहेगा। 24 तारीख के बाद की परिस्थितियां और भी फेवरेबल है। अब बात करते हैं पंचम भाव की। पंचम भाव में शनि स्वगृही पोजीशन में है और अब मार्गी भी है, तो एक तरह से स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ही अच्छा है। जो लोग स्टडीज पे फोकस्ड नहीं थे, जो रिजल्ट्स आपको जनरेट नहीं हो पा रहे थे, अब टेक्निकल लाइन में है या कोई भी प्रकार की मैं कहूँ कि इंजीनियरिंग में है या लॉ लॉ के अंदर आप है, तो इस प्रकार का कोई भी एजुकेशन ले रहे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं तो अब रिजल्ट आपके लिए काफी फेवरेबल रहेंगे।
जो चीजें सॉल्व नहीं हो पाई तो अब वो सॉल्व हो पाएगी। और यहाँ पर अगर चाइल्ड एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छा समय है, कोई घबराने वाली स्थिति नहीं है, कोई भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन मुझे नहीं दिखती। इवन जो भी स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत ही फेवरेबल समय है। पहले जब वक्री शनि थे तो बहुत संभलने की स्थिति थी, यहाँ पर मार्गी है तो यहाँ आपके लिए डिसीजंस काफी लॉन्ग टर्म रहेंगे, इन्वेस्टमेंट भी काफी लॉन्ग टर्म रहेंगे, तो एक तरह से पॉजिटिव ही कहूंगी मैं। अब बात करते हैं सिक्स हाउस की। सिक्स हाउस का अधिपति शनि आपके पंचम भाव में है। यहाँ पर एक स्थिति बनती है कि जो भी जॉइंट से कनेक्टेड प्रॉब्लम्स है, बोन से कनेक्टेड प्रॉब्लम्स है, ऐसी स्थितियां हो सकती है। और इनडाइजेशन का प्रॉब्लम हो सकता है, यहाँ पर पाचन प्रक्रिया में थोड़ी सी गड़बड़ी होने की संभावनाएं है। अगर पेट से कनेक्टेड कुछ भी प्रॉब्लम्स होती है तो आपको ट्रीटमेंट लेना चाहिए। शत्रु आप पर हावी नहीं हो पाएंगे, मगर यहाँ पर थोड़ा सा आपके अंदर इंटरनल एक घबराहट जरूर पैदा होगी, क्योंकि एक फोबिया क्रिएट होता है इंसान के मन में, वो इंटरनली काफी चीजें अपने आप से सोचने लगता है। तो यहाँ मार्गी शनि है तो अब घबराने की कोई स्थिति नहीं है आपको। अगर लोन्स भी लेना चाहते हैं तो लोन्स प्राप्त होंगे, मगर वो लॉन्ग टर्म के लिए रहेंगे, बहुत लंबे समय तक चलेंगे, तो वो एक कैलकुलेशन के साथ आप आगे बढ़िएगा। अब बात करते हैं, एक तरह से देखा जाए आपके सेवंथ हाउस की। देखिए, सातवें घर में गुरु जो है वक्र अवस्था में बैठे हैं। अगर कोई भी प्रकार का आप ज्वाइंट बिजनेस करना चाहते हैं, आप पति पत्नी के साथ मिलकर अगर कोई ज्वाइंट बिजनेस करना चाहते हैं तो आगे बढ़ सकते हैं। 24 तारीख के बाद की परिस्थितियां और भी फेवरेबल है, तो आप फ्रेमवर्क तैयार करना चाहे तो कर सकते हैं। कोई भी नया पार्टनरशिप करना चाहते हैं तो भी परिस्थितियां अच्छी है। मैं एक तरह से जरूर कहूंगी कि शनि की एक दृष्टि यहाँ पर पड़ती है, और गुरु का जैसे ही मार्गी भ्रमण होगा तो आपके बिजनेस के अंदर बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आपको प्राप्त होंगे। इनिशियली 12 दिन तक आपको रिजल्ट्स में कमी लगेगी। अगर कोई भी प्रकार का डिस्प्यूट है, कोई लड़ाई झगड़ा है, या कोई भी ऐसी स्थिति है कि जहां पर पति पत्नी के बीच में अनबन की स्थिति भी बन रही है, तो वो 24 तारीख के बाद आपको उसमें क्लैरिटी हो पाएगी कि किस प्रकार से चीजें हैं और अब किस प्रकार के निर्णय आपको लेने चाहिए। तो तब तक बहुत शांति बना के रखिएगा, और एक तरह से आपके अंदर पॉजिटिविटी क्रिएट होना शुरू होगी, और बिजनेस के अंदर नई अपॉर्चुनिटीज भी मिलेगी। जो टीचिंग क्षेत्र के साथ है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में काम करते हैं या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में भी काम करते हैं, तो उनके लिए भी एक तरह से 24 तारीख के बाद की परिस्थितियां बहुत ही ज्यादा फेवरेबल है। बहुत अच्छी पोजिशनिंग आपके जीवन में आपको प्राप्त होगी। अब बात करते हैं आपके 8th हाउस की। 8th हाउस में राहु है, और 8th हाउस का अधिपति खुद मंगल बनकर वक्री हो रहे हैं। वो शुरुआत में तो आपके कार्यस्थल में वक्री होंगे, उसके बाद आपके नवम भाव में वक्री होंगे। देखिए, यहाँ पर जो राहु है, अष्टम भाव में जो राहु पड़ा हुआ है, ये एक तरह से कन्या लग्न वालों के लिए काफी इंटरनल डर पैदा कर रहा है। मतलब जो मंगल की भी पोजिशनिंग है, क्योंकि अष्टमेश जो है मंगल है, तो आप कोई भी इनिशिएटिव लेना चाहते हैं, कोई नया कार्य करते हैं, तो वहां पर आपको एक घबराहट पैदा होती है। वो एक फोबिया क्रिएट हो रहा है जो इंटरनली आपको बहुत ही नेगेटिव थॉट्स देता है। तो देखिए, इस चीज के अंदर आपको अपने आप को बाहर निकालने की जरूरत है। अगर रिसर्च भी करेंगे तो एक घबराहट होगी। फॉरेन लैंड से कनेक्टेड कोई कार्य करते हैं तो वहां पर भी आपको एक बहुत ही इंटरनल नेगेटिविटी आपको क्रिएट करके दे रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें से आपको बाहर निकलने की जरूरत है, क्योंकि ये चीजें आपकी स्टेगनेंट कर देगा, चीजों को अटका देगा। तो अपनी घबराहट से आप बाहर निकलने की कोशिश कीजिए। और यहाँ पर जो मंगल का वक्री भ्रमण है, तो ये चीज आपके इंटरनल थॉट्स को बहुत ही इंटेंस बना देता है, बहुत ज्यादा। तो मैं एक ही बात कहूंगी कि लोगों के साथ जुड़कर कार्य कीजिए, अकेलेपन से आपको दूर रहना चाहिए। जितना हो सके आप लोगों के साथ, भले ही कुछ ना हो तो भी आपको जितना हो सके सर्कल के बीच में बैठना चाहिए, लोगों के साथ कम्युनिकेट करना चाहिए। यहाँ पर अगर आप अपने थॉट्स के पीछे भागेंगे तो वहां पर आपका डेवलपमेंट खराब होगा।
तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। और जो भी मेडिसिन से कनेक्टेड लोग हैं, अगर आप मास्टर्स करना चाहते हैं तो 13 तारीख के बाद आप रिसर्च ओरिएंटेड कोई भी कोर्सेज के अंदर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो कर सकते हैं। मेडिसिन वालों के लिए परिस्थिति बहुत अच्छी है। फॉरेन लैंड से कनेक्टेड चीजों में थोड़ा मुझे लगता है डिलेज होंगे और इस वजह से घबराने की स्थिति नहीं है अभी। अगर थोड़े डिलेज होते हैं तो एक तरह से ये चीजें 16 तारीख के बाद आपके लिए रिजल्ट्स अच्छे जनरेट करेगी। अब बात करते हैं आपके नवम भाव की। नवम भाव का अधिपति शुक्र है, जो इनिशियली आपके सेकंड हाउस में फिर थर्ड हाउस में। मंगल यहाँ पर 13 तारीख के बाद आएंगे। तो मैं एक तरह से कहूं कि स्पिरिचुअलिटी में अभी थोड़ी सी मुझे लगता है कि कमी है। यहाँ पर प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ आप ज्यादा बढ़ेंगे आगे। हाँ, अगर कोई भी टूर्स एंड ट्रैवलिंग का बिजनेस करते हैं तो बहुत अच्छा है। यात्रा संबंधित कोई कार्य कर रहे हैं तो भी बहुत अच्छी परिस्थिति है। अगर कोई भी कोर्स करना चाहते हैं टेक्निकल या मेडिसिन से कनेक्टेड या कोई भी इस प्रकार का मास्टर्स का कोर्स करना चाहते हैं तो वहां पर आपको एक तरह से देखा जाए कि 13 तारीख के बाद वो परिस्थितियां आप आगे बढ़ा सकते हैं, तो घबराने की स्थिति नहीं है। अब बात करते हैं 10th हाउस की। 10वें भाव का अधिपति जो बुध बनता है और इनिशियली इसकी स्थिति केतु के साथ है, तो कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 12 तारीख तक बिल्कुल मत कीजिएगा, उसके बाद अब इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कोई भी जॉब अपॉर्चुनिटी का आप इंतजार कर रहे हैं तो वो 13 तारीख से संभावनाएं शुरू होती है और 17 तारीख के बाद सूर्य भी उसके साथ जुड़ेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छी रिजल्ट्स प्राप्त करेंगे। तो थोड़ा शांति बना के रखिएगा, उतावलेपन से बचना है आपको। यहाँ एक चीज मैं जरूर कहूंगी कि कोई भी इनिशिएटिव, कोई भी नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई नया कार्य शुरू करना चाहते हैं तो वो एक तरह से 16 तारीख के बाद परिस्थितियां बहुत अच्छी है। कोई बड़े डिसीजन जो काफी समय से आप नहीं ले पा रहे थे और स्पेशली जो खाने पीने का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, जो होटल बिजनेस के अंदर है, कोई कंस्ट्रक्शन मटेरियल का काम करते हैं, तो इन चीजों से कनेक्टेड जो भी मतलब खाने पीने के हर तरह के व्यापार के लिए कहूं तो उन लोगों के लिए 16 तारीख के बाद नए कार्य करने के लिए बहुत अच्छा समय है और काम किए जा सकते हैं, क्योंकि लग्नेश की स्थिति भी काफी मजबूत रहेगी। तो आप डिसीजंस आपके काफी प्रोमिनेंट रहेंगे और इनिशिएटिव आपको बहुत रिजल्ट ओरिएंटेड रहेंगे। अब बात करते हैं आपके 11वें स्थान के। देखिए, लाभ की प्राप्ति डेफिनेट बनेगी, क्योंकि यहाँ पर शनि एक तरह से आपके लाभ स्थान पे जब वक्री दृष्टि कर रहे थे तो लाभ में थोड़ी कमी थी, अब मार्गी दृष्टि है तो रिजल्ट्स में काफी सुधार है। और गुरु का भी एक तरह से 24 तारीख के बाद आपके 11वें स्थान पर मार्गी दृष्टि पड़ेगी, तो वो भी एक बहुत पॉजिटिव समय शुरू होगा 24 नवंबर के बाद। पर फिर भी मैं कहूंगी कि गुरु की वक्री दृष्टि में भी एक तरह से अमृत है, तो आपके कार्य कहीं पर भी फाइनेंशियली आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, मगर उसके अंदर जो आप जंप चाहते हैं, जो रिजल्ट एक्सपेक्टेशन है, वहां आपको डेफिनेटली रिजल्ट्स अच्छे प्राप्त होंगे और 24 के पहले भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त होंगे, मगर 24 के बाद वो चीज में काफी बढ़ोतरी होगी। आपका सर्कल भी बहुत बढ़ेगा, आप लोगों के साथ जुड़ भी पाएंगे। बस ये राहु के थॉट्स को फॉलो मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा इंटेंस थिंकिंग में अकेलेपन का अंदर आप पड़ गए तो वहां पर आपको नुकसान हो सकता है। लोगों के साथ जुड़कर कार्य कीजिएगा और जितना हो सके लोगों के साथ अपने आप को कम्युनिकेट कीजिए, लोगों से बात कीजिए, तो आपके लिए ज्यादा बेटर है। क्योंकि आपके लग्न का स्वामी बुध है तो वो बहुत ज्यादा इंटेंस थिंकिंग में कभी कभी व्यक्ति को डाल देता है। तो इसलिए कहती हूँ कि सर्कल के साथ जुड़कर कार्य करेंगे तो आपके बिजनेस के अंदर, जॉब में भी आपको काफी अच्छा रिलीफ मिलेगा। 12th हाउस की बात करते हैं। 12वें घर का अधिपति सूर्य है, तो जो भी लीगल मैटर में फंसे हुए हैं उन लोगों के लिए मैं एक ही चीज कहूंगी कि स्पेशली 16 तारीख तक आपको कोई बड़े निर्णय नहीं लेने हैं और वाणी संबंधित बहुत शांति बना के रखिएगा। अगर आप कोई भी लीगल कार्यवाही कर रहे हैं या कोई ऐसा केस भी चल रहा है तो 16 तारीख तक बहुत शांति बना के रखनी पड़ेगी। 16 तारीख के बाद आपके कार्य में बहुत पॉजिटिविटी आएगी और आपको पॉजिटिव रिफ्लेक्शन भी मिलेंगे। तो तब तक वाणी को संयम में रखिएगा, नहीं तो समस्या हो सकती है।
देखिए, एक चीज मैं जरूर कहूंगी कि कुछ ऐसे खर्चे आपके ऊपर डेफिनेटली बनते हैं कि जो 16 तारीख तक आपको उठाने पड़ सकते हैं, तो उन खर्चों के ऊपर नियंत्रण कीजिएगा। इस महीने आपको जब तक सूर्य केतु का योग बनता है, अपने खर्चों को बहुत प्लान करके चलिए, क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको कुछ खर्चे फैमिली के लिए भी उठाने पड़ सकते हैं, और स्पेशली फॉरेन लैंड से कनेक्टेड चीजों में आपको थोड़ा सा डीलेस महसूस होंगे 16 तारीख के बाद। 16 तारीख के बाद आपके फॉरेन लैंड से कनेक्टेड हर कार्य के अंदर संपन्नता और पॉजिटिविटी है, और आपके कार्य डेफिनेट बनना शुरू होंगे। तो एक तरह से बहुत पॉजिटिव है, मगर इनिशियल पार्ट आपका जो महीने का जो शुरुआती दौर है 12-13 तारीख तक, वहां पर आपको संयम बनाने की जरूरत है। बहुत ज्यादा रिस्की बिहेवियर से आपको तब तक बचना है। उसके बाद आप कोई भी परिस्थिति है तो कोई भी रिजल्ट आप ले सकते हैं, कोई भी प्रकार के डिसीजंस भी आप लेना चाहे तो ले सकते हैं। कन्या लग्न वालों के लिए जो भी परिस्थिति है मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मैंने अपना ईमेल आईडी दिया हुआ है, astrologymonica@gmail.com। आप उस पर मेल कर सकते हैं। मैं आपको पूरी ही जानकारी प्रदान करूंगी कि कैसे मुझसे कांटेक्ट किया जाए और कैसे मुझसे कंसल्टेशन लिया जाए। अपनी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपने पूरे ही महीने को प्लान कीजिए और हमेशा खुश रहिए। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।